हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें आज हम केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैक्सिमम जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करेंगे। मिनिमम हम 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जिसमें मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स, काफ़ी सारे जो मैंने सैम्पल पेपर्स बनाए थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोस देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब दिन ही थोड़े बचे हैं नर्सिंग की टेस्ट के लिए लम्स, तो प्रिपरेशन करें अपनी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई आप पास नोटबुक हो, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसमें आपको इजी लगे आप वहाँ से जो क्वेश्चंस आपको मिले आप सोल्व करते जाएं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस केमिस्ट्री की ग्रांड टेस्ट में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.0667। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है 1 dm क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स। तो 1 dm क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर क्यूब। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर है C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लेना चाहते हैं तो क्या होगा, CH। फिफ्थ क्वेश्चन है इन चार्ल्स लॉ डैश इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर या टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर। उसके बाद चार्ल्स लॉ में आपके पास क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसमें टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी आपका करेक्ट आंसर। और बॉयल्स लॉ में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। सिक्स क्वेश्चन है आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट वैल्यू। इसकी गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर हम इसका यूनिट डीएम क्यूब, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.0821। 0.0821 डीएम क्यूब, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कभी कभी डीएम क्यूब की जगह लीटर भी लगा हुआ होता है, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है। तो इसके लिए डीएम क्यूब की जगह कभी कभार लीटर भी लिखा हुआ होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सेवन क्वेश्चन है वो है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज इज द मिक्सचर स्टेटमेंट। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एट्थ क्वेश्चन है इन डैश ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो किस में एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, ज्वाइन होता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में या शुगर में। तो करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है। तो अब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ जॉन थॉमसन। तो आपका जे थॉमसन जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम। इन कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैसेज। तो करेक्ट आंसर है गैसेज में, उसके बाद लिक्विड्स में एंड उसके बाद सॉलिड्स में। 11th क्वेश्चन है कैथोड रेज आर कैरी डैश चार्ज। कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैथोड रेज आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, एनोड रेज आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 12th क्वेश्चन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें माइनस लगा हुआ है लेकिन क्लियर दिख नहीं रहा, तो 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 13 क्वेश्चन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, अगर हम ग्राम्स में लें या किलोग्राम्स में लें। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम किलोग्राम्स में लेंगे तो वो होगा 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 9.11 इंटू 10 पावर -28 kg। तो यहाँ पे आपका बी एंड सी जो है ये करेक्ट आंसर है।
बी में -28 के ग्राम है एंड सी में जो है वो है -31 kg। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है बी एंड सी। 14 क्वेश्चन है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक्स मैक्स प्लैंक्स की इक्वेशन होती है। इसमें H जो है इसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर वैल्यू हम निकालें, अर्ग सेकंड में अलग होगी, जूल सेकंड में अलग होगी। ठीक है सर, ये दोनों यूनिट्स होते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के। अगर अर्ग सेकंड में आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी 6.65 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर आप जॉल सेकंड में निकालेंगे तो वो होगी 6.65 इंटू 10⁻34 जॉल सेकंड। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी एंड सी होगा, क्योंकि बी में अर्ग सेकंड -27 करेक्ट आंसर है, उसके बाद सी ऑप्शन में -34 जो पावर है करेक्ट आंसर है। तो जॉल सेकंड में -34 पावर होगा, अर्ग सेकंड में -27 पावर होगा, तो करेक्ट आंसर बी एंड सी है। 15 क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैस स्टेट इज। तो गैस स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन सी होती हैं। तो गैसेस में फ्री मूवमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, और गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैसेस की, बी एंड सी। रिजिडिटी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि गैसेस रिजिड नहीं होते। 16 क्वेश्चन है सरकमफ्रेंस मेजर्ड बाय। सरकमफ्रेंस हम किस फॉर्मूले से मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर है 2πr से। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड πr² इज द एरिया, ये एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का। 17 क्वेश्चन है एक्सरेज आर आल्सो नोन एज। एक्सरेज को हम किस नाम से जानते हैं। तो एक्सरेज फर्स्ट डिस्कवर किया था रोइंटजन ने, तो एक्सरेज का नाम का भी रोइंटजन रेज भी आता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब 18 क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर को हम डेनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इन न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है सर, तो आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 19 क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का फार्मूला क्या है। तो करेक्ट आंसर है NaCl डी ऑप्शन। और ये जो NaCl है ये आयोनिक कंपाउंड है, तो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपके पास फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की 3.4 होती है, क्लोरीन की 3.1 या 3 हम इसे कहते हैं। कार्बन की होती है 2.5, इसे हम कभी 3 भी लिख देते हैं या 2.5। हाइड्रोजन की होती है 2.1, कभी हम इसे 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, और अगर हम लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो है आपके पास सीजियम एंड फ्रांशियम। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7। ठीक है स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था। वो दिया था लिनस पॉलिंग ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो आप इसे अपने नोटबुक में लिखते जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 21 क्वेश्चन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 22 क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मगर बॉन्ड लेंथ आपसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 कार्बन एटम्स में कितनी होगी, वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है कोई भी, तो 1.42 इसका करेक्ट आंसर है, तो नन ऑफ दीज। 23 क्वेश्चन है इन एम शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। ठीक है, तो मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बता देता हूँ। तो किसी भी शेल में K हो, L हो, M हो या N शेल हो, किसी भी शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2n²। एन की जगह आप नंबर ऑफ शेल पुट करेंगे। अगर K शेल है तो एन की जगह 1, L शेल है एन की जगह 2, M शेल है एन की जगह 3, N शेल है तो एन की जगह आप 4 पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फार्मूला कौन सा है, 2n²। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 24 क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज। तो बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या शेल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, या कभी कभी ऐसा ऑप्शन में आ जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन, या कभी कभी आ जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी।
तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। तो एक शेल से, एक एलिमेंट के शेल से दूसरे किसी एलिमेंट के शेल में जब इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? वो दिया था वाल्थर कोसल ने एंड जी.एन. लेविस, दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो गई इलेक्ट्रॉन की। 26 क्वेश्चन है अल्फा रेज कैरी, अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा रेज पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फ़ा रेज यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई। और हीलियम न्यूक्लियाई में कितना चार्ज होता है? +2, क्योंकि हीलियम के एटम में, हीलियम एलिमेंट में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है एंड एटॉमिक मास 4 होता है। तो हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डबल पॉजिटिवली चार्ज। 27 क्वेश्चन है यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का यूनिट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कूलम मीटर, या कभी इसका यूनिट आ जाता है डेबे। तो डेबे एंड कूलम मीटर दोनों यूनिट हैं डायपोल मूवमेंट के। 28 क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो कौन से रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम इन्वायरमेंट? तो करेक्ट आंसर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी रिलीज हो रही हो तो वो आपका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? एंडोथर्मिक। 29 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं तो डेंसिटी आपके पास इंटेंसिटी है, वॉल्यूम इंटेंसिटी है, प्रेशर आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती है, या आपके पास कलर है, एनर्जी है, ठीक है, मोलालिटी है, टेम्परेचर है, मास, विस्कोसिटी, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। 30 क्वेश्चन है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? सिंपल, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इस दोनों लॉज की ये डेफिनेशन होती है, स्टेटमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ। 31 क्वेश्चन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एब्सोल्यूट 0 केल्विन, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है -273 सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो -273, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो -460 फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट 0 कहलाते हैं, -460 फ़ारेनहाइट, -273 सेल्सियस में। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट, तो करेक्ट आंसर है जूल। एवागेड्रो नंबर्स, एवागेड्रो नंबर का जो किसके बराबर होता है एवागेड्रो नंबर? तो ये करेक्ट आंसर है 6.02 × 10⁻23 पर मोल। 35 क्वेश्चन है 10⁻⁻2 किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻2 बराबर होता है सेंटी के, और 10⁻⁻1 बराबर होता है डेसी के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। 36 क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हों किसी एटम से या किसी ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हो तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हो तो रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। 37 क्वेश्चन है इन एसिड लिटमस पेपर कलर चेंज इनटू। तो एसिड में लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज हो जाता है? तो लिटमस पेपर ब्लू जो होता है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? रेड। ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है किस में? रेड में। 38 क्वेश्चन है डैश डिस्कवर्ड सीरीज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में किस साइंटिस्ट ने ये सीरीज़ जो डिस्कवर की थी? तो करेक्ट आंसर है लेमन साइंटिस्ट ने, लेमन डिस्कवर्ड सीरीज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। 39 क्वेश्चन है न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है इन 1932। 40 क्वेश्चन है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स मेनली स्टोर्ड इन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं जैसे आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी जो विटामिन्स हैं ये स्टोर्ड हो जाती हैं किसमें? लिवर में। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह बाकी जो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह सोल्व करवा दूंगा 41 से आगे। मतलब इसके ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मॉक टेस्ट थी, तो वो मैंने आपको सोल्व करवा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मेरी कोशिश भी यही है कि मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ वो कुछ गेन करें, कुछ नॉलेज हासिल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड
नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो तो ये चैनल उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं हर वीडियो लेक्चर में यही कहता हूँ कि आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स लाजमी बना दीजिएगा, क्योंकि जब आप हैंड राइटिंग लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जब आप उसे दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन का आंसर जो होगा याद हो जाएगा। आप एंट्री टेस्ट में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी स्लिप भी आ गई होगी, तो इंशाल्लाह 6 जनवरी को आपकी टेस्ट होगी लम्स यूनिवर्सिटी में। ठीक है, 2 सेक्शंस होंगे, एक आपकी मॉर्निंग में होगी, एक आपकी इवनिंग में होगी। ठीक है, बायोमेडिकल ग्रुप वालों की आई थिंक मे बी मॉर्निंग में हो, या BS जो भी ग्रुप्स हैं उसकी इवनिंग में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।